Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum class and welcome back to the lecture number 15 for the course of numerical solution for PDs. आज के कोर्स में हम फाइनाइट डिफरेंस जो डिस्क्रिटाइजेशन है उसकी एप्लीकेशन देखेंगे हीट कंडक्शन इक्वेशन के ऊपर। अच्छा, हमने 13 लेक्चर में भी डिस्क्रिटाइजेशन एल्गोरिथम को डिस्कस किया हुआ था, लेकिन उधर जो हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर किया हुआ था तो उसमें वो बहुत ही सिंपल था। सो दिस इज अ सेकंड ऑर्डर इन स्पेस एंड फर्स्ट ऑर्डर इन टाइम इक्वेशन। अच्छा, इसके लिए मैटलैब कोड्स की तैयारी करेंगे और सिमुलेशंस वगैरह पर भी हमारी जो फोकस है, सिमुलेशन पर भी फोकस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिस डोमेन पे हमने हीट इक्वेशन को सॉल्व करना है उस डोमेन को हमने डिस्क्रिटाइज करना है इक्विवेलेंट पार्ट्स में, जिस तरह से हमने लेक्चर नंबर 13 में डिस्क्रिटाइजेशन की हुई थी। डेल्टा एक्स हम यूज करेंगे एज अ पार्टीशन लेंथ फॉर द वेरिएबल एक्स एंड डेल्टा टी विल बी यूज्ड एज अ पार्टीशन वेरिएबल फॉर द डेल्टा टी। नाउ these things divides the rectangular domain into a rectangular grid, with each grid have a unique coordinate. ठीक है। अच्छा, हर एक कोऑर्डिनेट पे जो टेम्परेचर की वैल्यू है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू एट एन जे से, विच इज द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर एट द ग्रिड विच हैव द कोऑर्डिनेट n comma j. We can also express them mathematically as xn is equivalent to x naught plus n times delta x, with n starting from 1 to nx, and the time variable can be represented as tj is equal to t naught plus j times t, with j starts from 1 to nt. The temperature at point xn and tj is represented by unj. ठीक है, अभी आप हीट कंडक्शन इक्वेशन को कंसीडर कर लें। पार्शियल यू बाय पार्शियल टी is equivalent to c times partial square u by partial x square. We can discretize the derivative of u with respect to t as partial u by partial t is equal to u at nj plus 1 minus u at nj divided by delta t. This is the discrete representation of the first derivative. We also have the discrete representation for the second derivative with respect to x, which is un plus 1j minus 2 unj plus un minus 1j divided by delta x square. ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन है उसको हम थ्री टर्म्स में इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं यू एन प्लस वन कामा जे माइनस यू टू टाइम्स यू एन जे प्लस यू एन माइनस वन जे, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर। अच्छा, इन सारे एस्टिमेट्स को अगर हम यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हमें इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा यू एन जे प्लस वन माइनस यू एन जे डिवाइड बाय डेल टी is equivalent to c times un plus 1j minus 2 times unj plus un minus 1j divided by del x square. ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। डेल्टा टी को आप इस साइड पर ले आए और यू एन जे को भी इस साइड पर ले आए तो आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा यू एन जे प्लस वन इज इक्वल टू यू एन जे प्लस सी टाइम्स डेल्टा टी डिवाइड बाय 2 टाइम्स डेल्टा एक्स स्क्वायर into un plus 1j minus 2 unj plus un minus 1j। ठीक है, तो इसी रिकरेंस रिलेशन को सिमुलेट करके हम इसका जो सोल्यूशन है वो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं उन्हीं ग्रेड्स पे। जो सोल्यूशन प्रोसीजर है वो जिस तरह से लेक्चर नंबर 13 में हमने डिसाइड किया हुआ था कि जो इनिशियल कंडीशंस है और जो बाउंड्रीज पे जो कंडीशंस है वो हमने इनिशियली जो सोल्यूशन का मैट्रिक्स है उसी मैट्रिक्स में जाकर फिक्स कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद हमने दो लूप स्टार्ट करने हैं, एक लूप n के लिए और दूसरा लूप j के लिए, जिससे जो बाकी की वैल्यूज है, जो अननोन वैल्यूज है वो नोन वैल्यूज से सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल कंसीडर कर ले, पार्शियल u बाय पार्शियल t इज इक्विवेलेंट टू c टाइम्स पार्शियल स्क्वायर u बाय पार्शियल x स्क्वायर।
the temperature at time t is equal to 0 and for all value of x is exponential of x. This is the initial temperature of the rod. The temperature at the left end at x is equal to 0 is fixed to exponential of ct. ठीक है. The temperature at the right end is fixed as exponential of 1 minus ct. ठीक है. अच्छा, इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो आप वेरीफाई कर सकते हो कि एग्जैक्ट सोल्यूशन है एक्सपोनेंशियल ऑफ x माइनस सी टी. यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि अगर हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन पता है तो हम सोल्यूशन को अप्रॉक्सीमेट क्यों कर रहे हैं. तो उसकी रीज़न ये है कि हम अपने एल्गोरिथम को चेक करना चाहते हैं कि हमारा एल्गोरिथम किस हद तक इस सोल्यूशन को अप्रॉक्सीमेट कर रहा है. ठीक है. सो सबसे पहले जो इसकी कोड की डिजाइनिंग है उसमें हम रॉड ऑफ द लेंथ यानी एल मैक्स हम डिपेंड कर लेंगे, जो कि हमारे साथ 1 है. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से पता चलता है कि एक एंड पे जो टेम्परेचर है वो है यू एट 1 टी, हाँ, जो कि 1 है. तो लेंथ ऑफ द रॉड इज 1, सो एल मैक्स इज इक्वल टू 1. अब टाइम भी आप डिसाइड कर ले कि कितने टाइम तक आपने एक्सपेरिमेंट को रन करना है. सो टी मैक्स इज इक्वल टू 1 सेकंड. 1 सेकंड तक हमने इसको रन करना है. ठीक है. अच्छा, 0 से लेकर 1 तक आपने कितने पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, यूज करने हैं. सो आई विल यूज 30 पॉइंट्स. सो फ्रॉम मैक्सिमम पॉइंट्स एंड टी मैक्स वी कैन डिटरमाइन डेल्टा टी व्हिच इज टी मैक्स डिवाइड बाय मैक्स टी. ठीक है. 1/30 हो जाएगा. अच्छा, नंबर ऑफ स्पेस टिप्स आपने डिफाइन कर लिए, उनसे आपने डिफाइन कर लिया डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एल मैक्स डिवाइड बाई एन. और जो कांस्टेंट है रिकरेंस रिलेशन में, ये कांस्टेंट इसको आप बी से रिप्रेजेंट कर लें. ठीक है. और ये डिपेंड कर ले सी टी डिवाइड बाई 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर. ठीक है. दिस इज डेल्टा एक्स स्क्वायर. यहाँ पे आपने स्क्वायर डालना है. ठीक है. ये 2 हटाना है और इसको डेल्टा एक्स स्क्वायर करना है. अच्छा, इनिशियल कंडीशंस भी हमने डिपेंड कर ली. यू एट एक्स जीरो एक्स यू एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ सी टी. एट एक्स इज इक्वल टू एल जो टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स्ड है वो है एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 प्लस सी टी. और एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 जो टेम्परेचर है वो है एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स. जो हमें यहाँ पर एग्जांपल में ये 3 जो क्वांटिटीज बताई गई है ये हमने फिक्स कर लिए. सही है. तो सबसे पहले जो इनिशियल टेम्परेचर है यू एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स, इसको अपने मैट्रिक्स की जो सूटेबल पोजीशन है उस पर रखते हैं. उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक लूप स्टार्ट करना होगा पर i इज इक्वल टू 1 अप टू n प्लस 1. ठीक है. तो स्पेस के पॉइंट्स भी डिफाइन कर लेंगे. एक्स आई इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय आई माइनस 1. सो एक्स नॉट हमारे साथ 0 है तो 0 माइनस आई माइनस 1 स्टेरिक डेल्टा एक्स. अच्छा, सोल्यूशन के पहला जो कॉलम है उस पे जो इनिशियल कंडीशन है हमारी उसमें x की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे एक्स आई. तो जो डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन है इनिशियल कंडीशन की वो हमारी इस स्मॉल यू में फिक्स हो जाएगी. ठीक है. अब दो बाउंड्रीज पर भी दो कंडीशंस हमें दी गई है. तो उसके लिए एक लूप फॉर k इज इक्वल टू 1 अप टू मैक्स t प्लस 1 ये स्टार्ट कर लेते हैं. टाइम के टेक्स डिफाइन कर लेंगे k माइनस 1 स्टेरिक dt. अच्छा, एक रो में यानी पहले रो में जो लेफ्ट बाउंड्री के कंडीशन है यू एट एक्स नॉट, हाँ, एक्स नॉट हमने ये बनाया हुआ है एक्स इक्वल टू 0 जो टेम्परेचर की वैल्यू है. उसमें हमने t की जगह टी के यानी टाइम एट के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली. ठीक है. और लास्ट जो कॉलम है उस पे n प्लस 1 जो कॉलम है उसमें राइट बाउंड्री पे जो टेम्परेचर यू एक्स एल हमें दिया गया है 1 प्लस सी टी, इसकी वैल्यू में टी की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे टी के. तो वो जो स्ट्रक्चर है हमारे साथ जो नॉन क्वांटिटीज है वो सोल्यूशन में जाकर फिक्स हो जाएगी. ठीक है. अभी हमने क्या करना है, इसको दो लूप्स की मदद से जो रिकरेंस रिलेशन हमारा बना हुआ था, यानी ये जो रिकरेंस रिलेशन है इस रिकरेंस रिलेशन को दो लूप्स की मदद से सिमुलेट करेंगे. ठीक है. सो पर k इज इक्वल टू 1 अप टू मैक्स t एक लूप टाइम के लिए, पर i इज इक्वल टू 2 अप टू n दूसरा लूप स्पेस के लिए. स्पेस का लूप 2 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हमें दो कॉलम्स के वैल्यूज ऑलरेडी पहले से ही पता है. ठीक है.
अच्छा, अब सोल्यूशन अभी वही रिकरेंस रिलेशन u एट आई के प्लस वन इज इक्वल टू u एट आई के प्लस बी स्टेरिक u एट आई प्लस वन कामा के माइनस टू स्टेरिक u एट आई के प्लस u एट आई माइनस वन के। ठीक है, यही रिकरेंस रिलेशन मैंने ये रिकरेंस रिलेशन मैंने उधर फिक्स कर लिया दो लूप्स में। और जब इनको एंड करेंगे तो हमारे साथ जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन हमारा बन जाएगा। अब सोल्यूशन के प्लाटिंग के और उसके जो एरर एनालिसिस के जो टेक्निक्स है वो एज इट इज रहेंगे जिस जो हमने लेक्चर नंबर 13 में किए हुए थे। तो चलिए स्टूडेंट मेडलैब की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां पर देखते हैं कि ये इस एल्गोरिथम में हमें क्या नया क्या सीखने को। अच्छा, तो this is the algorithm for the heat equation. Clear all will clear all this remaining entries from your workspace symbols xt। इसकी मदद से हम सॉल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सी जो एडवेक्शन कोएफिशिएंट है उसको मैंने फिक्स कर लिया 0.2 के इक्विवेलेंट। एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो डिफाइन कर लेंगे। एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज x प्लस सी टी। एक कंडीशन है एट x इज इक्वल टू 0 एक्सपोनेंशियल सी टी at x is equal to L is 1 plus Ct, and at time t is equal to 0 the temperature is exponential of x। ठीक है, ये चार जो पैरामीटर्स है ये मैंने प्रॉब्लम से देख के यहाँ पर डिफाइन कर लिए। अब मैक्सिमम लेंथ हमारे साथ है वन, टाइम का मैक्स है वन। ठीक है, अब मैक्सिमम टाइम स्टेप्स मैंने यूज करने हैं 20। डी टी यूज करना है टी मैक्स डिवाइड बाय मैक्स टी। नंबर ऑफ स्पेस स्टेप्स मैंने यूज करने हैं 5। ठीक है, dx is L max divided by n, b is equal to c steric dt divided by dx square। Now you can start a loop for I is equal to 1 up to n plus 1 x at I is equal to I minus 1 steric dx। This is the this thing will create your x text, मीन्स के जो स्पेस वेरिएबल पे जो आपके टेक्स्ट लगे हुए हैं वो आपको ये जो लाइन है वो ये आपको वो टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, पहले कॉलम पे यू एट आई वन पे हमने जो इनिशियल कंडीशन है उसमें जो स्पेस के पॉइंट्स है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर लिए एक्स एट आई। तो जो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो जो टेम्परेचर थी वो हमारे साथ पहले कॉलम में आकर फिक्स हो गई। ठीक है, अब पहले रो में और लास्ट रो में जो बाउंड्रीज के कंडीशन है वो हमने लगाने हैं। पर के इज इक्वल टू वन अप टू मैक्स टी प्लस वन। टाइम के टेक्स्ट डिफाइन कर लेंगे। टाइम एट के इज इक्वल टू के माइनस वन स्टेरिक डेटी। यू एट वन के पहले रो पे हमने यू एट एक्स नॉट में टी की जगह टाइम एट के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिटाइज होके आपके जो सोल्यूशन है उस मैट्रिक्स में जाकर सेव हो जाएगी। ठीक है, लास्ट जो रो है यू एट एन प्लस वन के उसमें जो रेड बाउंड्री पे जो टेम्परेचर दिया गया है वो हम सेव कर लेंगे। ठीक है, और इसको एंड कर लेंगे। सो यहाँ तक आपके जो प्री रिक्वायरमेंट्स है वो सारे पूरे हो जाएंगे। अभी हमने क्या करना है, दो लूप्स चलाने हैं। पार के इज इक्वल टू वन अप टू मैक्स टी, पार आई इज इक्वल टू टू अप टू एन। फिर वही रिकरेंस रिलेशन लिखेंगे जो हमने थ्योरेटिकली डिराइव किया हुआ था। यू एट आई इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू यू एट आई के इंटू प्लस बी स्टेरिक यू एट आई प्लस वन के माइनस टू स्टेरिक यू एट आई के प्लस यू एट आई माइनस वन के इंटू एंड। ठीक है, और मेश टाइम स्केल पे सोल्यूशन का मेश बना लेंगे और जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो भी प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो रन करते हैं इसको। ठीक है, दो ग्राफ्स हमारे साथ स्क्रीन पे आ गए हैं। प्लॉट ब्राउजर से इसको हम देखेंगे। पहला जो ग्राफ है वो है हमारा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। तो एडिटर में जाकर थोड़ा सी चेंजेस करेंगे इसमें ताकि ये जो ग्राफ है ये हमें नो कलर अपने एज का लाइन इसमें ब्लैक एंड यूज द मार्कर एज डायमंड।
विद ब्लू कलर। ओके, दूसरा जो ग्राफ है उस पर क्लिक करें, प्लॉट ब्राउजर में चले जाए और इसकी जो कलर है इसको हल्का सा आप तो इसी फिगर से ये पता चलता है कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन दोनों को आसानी से, यानी इजीली, जो हमारा सोल्यूशन है वो अप्रॉक्सीमेट हो जाता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे करते हैं, अभी इस तरह करते हैं कि ये जो यानी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से जनरेट होगा हमारा। सपोज के नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स में रख लूँ 6। ठीक है, तो फिर भी सोल्यूशन हमारा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 पर भी सोल्यूशन हमारा सही है। n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8 पर भी सही है। n इज इक्वल टू 9। अच्छा, जब हमने n इज इक्वल टू 9 सब्स्टिट्यूट कर लिया तो हमारा जो सोल्यूशन है अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन, उसमें एक अजीब तरह का बिहेवियर हमें नजर आ गया। ठीक है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं ताकि जो चीजें हैं वो प्रॉपरली हमें समझ आ जाए। जब हमने 9 ग्रिड पॉइंट्स यूज कर लिए तो जो हमारा अल्गोरिथम था उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई। हमारा अल्गोरिथम n इज इक्वल टू 9 के लिए बिल्कुल स्टेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे n को मैं 9 पिक्स कर लेता हूँ और इनको टाइम स्टेप्स को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने टाइम स्टेप्स बढ़ा लिए तो जो हमारा सोल्यूशन था वो वापस स्टेबल हो गया, जो हमारा एल्गोरिथम है वो दोबारा स्टेबल। अच्छा, इसको अगर मैं 24 कर दूं तो भी स्लाइड सी अनस्टेबिलिटी शुरू हो गई इन 24 के लिए। ठीक है, 23 करते हैं। स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। जो हमारा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन मिल रहा है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ एग्री नहीं कर रहा इन जगहों पे। यहाँ पर आप साइड्स पे देख सकते हो अपने लैपटॉप में, फिर इसको करें 22 पे, क्या देखते हैं सिचुएशन क्या है। ठीक है, n इज इक्वल टू 22 के लिए हमारा सोल्यूशन और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, सपोज इन टाइम स्टेप्स में यूज कर लूँ पेप्टीन। तो वी गेट कंप्लीटली अनस्टेबल सोल्यूशन। ठीक है, अगर पेप्टीन पे मैं इनको इंक्रीज कर लूँ, सपोज मैं कर लूँ 40, तो फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है।
कंप्यूटर बिजी मोड पे है, तो अभी जैसे ही रिजल्ट कैलकुलेट हो जाता है तो सॉल्यूशन हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। Again we get some unstable solution. So there is stability issue in this numerical scheme. ठीक है, अभी तक हम सिर्फ इतना आइडियलाइज कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेस स्टेप्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इनकी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करनी चाहिए हमें जिसके लिए जो सोल्यूशन है हमारा वो स्टेबल सोल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी इशू। ये जानने के लिए कि इन दोनों के दरमियान क्या क्या रिलेशन है और इसके बिहाइंड जो मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स क्या है, तो इसके लिए आपने लेक्चर नंबर 16 को पढ़ना होगा। ठीक है, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ, स्टे एट होम। अच्छा, तो this is the algorithm for the heat equation. Clear all will clear all this remaining entries from your workspace symbols xt। इसकी मदद से हम सॉल्यूशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। सी जो एडवेक्शन कोएफिशिएंट है उसको मैंने फिक्स कर लिया 0.2 के इक्विवेलेंट। एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो डिफाइन कर लेंगे। एग्जैक्ट सॉल्यूशन इज x प्लस सी टी। एक कंडीशन है एट x इज इक्वल टू 0 एक्सपोनेंशियल सी टी at x is equal to L is 1 plus Ct, and at time t is equal to 0 the temperature is exponential of x। ठीक है, ये चार जो पैरामीटर्स है ये मैंने प्रॉब्लम से देख के यहाँ पर डिफाइन कर लिए। अब मैक्सिमम लेंथ हमारे साथ है 1, टाइम का मैक्स है 1। ठीक है, अब मैक्सिमम टाइम स्टेप्स मैंने यूज करने हैं 20। dt यूज करना है t max डिवाइड बाय max t। नंबर ऑफ स्पेस स्टेप्स मैंने यूज करने हैं 5। ठीक है, dx is L max divided by n। b is equal to c steric dt divided by dx square। Now you can start a loop for I is equal to 1 up to n plus 1 x at I is equal to I minus 1 steric dx। This thing will create your x text। मीन्स के जो स्पेस वेरिएबल पे जो आपके टेक्स्ट लगे हुए हैं वो आपको ये जो लाइन है वो ये आपको वो टेक्स्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, पहले कॉलम पे यू एट आई वन पे हमने जो इनिशियल कंडीशन है उसमें जो स्पेस के पॉइंट्स है वो हमने सब्स्टिट्यूट कर लिए एक्स एट आई। तो जो एट टाइम टी इक्वल टू 0 जो टेम्परेचर थी वो हमारे साथ पहले कॉलम में आकर फिक्स हो गई। ठीक है, अब पहले रो में और लास्ट रो में जो बाउंड्रीज के कंडीशन है वो हमने लगाने हैं। पर के इज इक्वल टू 1 अप टू मैक्स टी प्लस 1 टाइम के टेक्स्ट डिफाइन कर लेंगे। टाइम एट के इज इक्वल टू के माइनस 1 स्टेरिक डेटी यू एट 1 के पहले रो पे हमने यू एट एक्स नॉट में टी की जगह टाइम एट के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डिस्क्रिटाइज होके आपके जो सोल्यूशन है उस मैट्रिक्स में जाकर सेव हो जाएगी। ठीक है, लास्ट जो रो है यू एट एन प्लस 1 के उसमें जो रेड बाउंड्री पे जो टेम्परेचर दिया गया है वो हम सेव कर लेंगे। ठीक है,
और इसको एंड कर लेंगे। सो यहाँ तक आपके जो प्री रिक्वायरमेंट्स है वो सारे पूरे हो जाएंगे। अभी हमने क्या करना है, दो लूप्स चलाने हैं, पार के इज इक्वल टू 1 अप टू मैक्स टी, पार आई इज इक्वल टू 2 अप टू एन। फिर वही रिकरेंस रिलेशन लिखेंगे जो हमने थ्योरेटिकली डिराइव किया हुआ था, यू एट आई इंटू के प्लस वन इज इक्वल टू यू एट आई के इंटू प्लस बी स्टेरिक यू एट आई प्लस वन के माइनस टू स्टेरिक यू एट आई के प्लस यू एट आई माइनस वन के इंटू एंड। ठीक है, और मेश टाइम स्केल पे सोल्यूशन का मेश बना लेंगे और जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो भी प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो रन करते हैं इसको। ठीक है, दो ग्राफ्स हमारे साथ स्क्रीन पे आ गए हैं। प्लॉट ब्राउजर से इसको हम देखेंगे। पहला जो ग्राफ है वो है हमारा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन। तो एडिटर में जाकर थोड़ा सी चेंजेस करेंगे इसमें, ताकि ये जो ग्राफ है ये हमें नो कलर अपने एज का लाइन इसमें ब्लैक एंड यूज द मार्कर एज डायमंड विद ब्लू कलर। ओके, दूसरा जो ग्राफ है उस पर क्लिक करें, प्लॉट ब्राउजर में चले जाए और इसकी जो कलर है इसको हल्का सा आप तो इसी फिगर से ये पता चलता है कि जो हमारा एल्गोरिथम है वो एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन दोनों को आसानी से, यानी इजीली जो हमारा सोल्यूशन है वो अप्रॉक्सीमेट हो जाता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे करते हैं, अभी इस तरह करते हैं कि ये जो यानी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से जनरेट होगा हमारा। सपोज के नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स में रख लूँ 6। ठीक है, तो फिर भी सोल्यूशन हमारा एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 पर भी सोल्यूशन हमारा सही है। n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8 पर भी सही है। n इज इक्वल टू 9, अच्छा, जब हमने n इज इक्वल टू 9 सब्स्टिट्यूट कर लिया तो हमारा जो सोल्यूशन है अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन उसमें एक अजीब तरह का बिहेवियर हमें नजर आ गया। ठीक है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं ताकि जो चीजें हैं वो प्रॉपरली हमें समझ आ जाए। जब हमने 9 ग्रिड पॉइंट्स यूज कर लिए तो जो हमारा अल्गोरिथम था उसकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई। हमारा अल्गोरिथम n इज इक्वल टू 9 के लिए बिल्कुल स्टेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे n को मैं 9 पिक्स कर लेता हूँ और इनको टाइम स्टेप्स को बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो जब मैंने टाइम स्टेप्स बढ़ा लिए तो जो हमारा सोल्यूशन था वो वापस स्टेबल हो गया, जो हमारा एल्गोरिथम है वो दोबारा स्टेबल। अच्छा, इसको अगर मैं 24 कर दूं तो भी स्लाइड सी
अनस्टेबिलिटी शुरू हो गई इन 24 के लिए। ठीक है, 23 करते हैं। स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है। जो हमारा अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन मिल रहा है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ एग्री नहीं कर रहा इन जगहों पे। यहाँ पर आप साइड्स पे देख सकते हो अपने लैपटॉप में, फिर इसको करें 22 पे, क्या देखते हैं सिचुएशन क्या है। ठीक है, n इज इक्वल टू 22 के लिए हमारा सोल्यूशन और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, सपोज n टाइम स्टेप्स में यूज कर लूँ पेप्टीन। तो वी गेट कंप्लीटली अनस्टेबल सोल्यूशन। ठीक है, अगर पेप्टीन पे मैं इनको इंक्रीज कर लूँ, सपोज मैं कर लूँ 40, तो फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है। कंप्यूटर बिजी मोड पे है, तो अभी जैसे ही रिजल्ट कैलकुलेट हो जाता है तो सोल्यूशन हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। Again we get some unstable solution. So there is stability issue in this numerical scheme. ठीक है, अभी तक हम सिर्फ इतना आइडियलाइज कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम स्टेप्स और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेस स्टेप्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इनकी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करनी चाहिए हमें जिसके लिए जो सोल्यूशन है हमारा वो स्टेबल सोल्यूशन हो जाए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी इशू। ये जानने के लिए कि इन दोनों के दरमियान क्या क्या रिलेशन है और इसके बिहाइंड जो मैथमेटिक्स है वो मैथमेटिक्स क्या है, तो इसके लिए आपने लेक्चर नंबर 16 को पढ़ना होगा। ठीक है, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे सेफ, स्टे एट होम।